नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित तमाम जानकारी सांसद राकेश सिंह ने रेलवे अधिकारियों से ली। इस बैठक में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह और जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम संजय विश्वास सहित रेलवे के उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर 120 करोड़ की लागत से बन रहे कोचिंग कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल स्टेशन निर्माण में हो रही देरी और लागत बढ़कर 150 करोड़ पहुंचने के अलावा जबलपुर मंडल के छोटे स्टेशनों के विकास पर चर्चा हुई। इन सब के अलावा बैठक में करीब 25 सालों से चल रही गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। सांसद राकेश सिंह ने दावा किया कि जबलपुर को नागपुर से सीधे जोड़ने वाली ये जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इसमें मदन महल का जो कोचिंग कॉम्प्लेक्स है, टर्मिनल स्टेशन, जो 120 करोड़ रुपए जिसकी लागत थी, उसकी लागत अब लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। स्वाभाविक रूप से समय के साथ साथ लागत बढ़ती है, तो वो काम आने वाले समय में और भी तेज़ी के साथ में हो, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलग अलग चरणों में ये काम हुआ है। बाद के चरण में जो काम है उसको मिलाकर लगभग हम कह सकते हैं कि 650 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा हुआ है। और आपको स्मरण होगा कि अनेक वर्षों के प्रयास के बाद मैंने इसको प्रारंभ कराया था। प्रारंभ में 1 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए मात्र मिली थी, लेकिन केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद बहुत तीव्रता से इसमें काम भी हुआ और पैसा भी मिला, और ये काम अब पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी ही इसका लोकार्पण हम करेंगे। केंद्र से वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कोई ना कोई माननीय मंत्रीगण इसमें शामिल होंगे। पैथोलॉजी लैब सुप्राटेक से आज बुधवार की दोपहर प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में 10 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नए कोरोना मरीजों में पटेरिया जी का बाड़ा सराफा बाजार ननुहाई निवासी परिवार के 6 सदस्य और एपीआर कॉलोनी कटंगा निवासी पूर्व में संक्रमित मिले जीआरपी थाना प्रभारी के परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। पटेरिया जी का बाड़ा नुनहाई निवासी परिवार के सदस्यों में 62 साल के पुरुष, 55 और 30 वर्ष की महिला, 4 और 2 वर्ष के बालक और 6 साल की बालिका में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इस परिवार के सदस्य क्षेत्र में मिले पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में रहे हैं। वहीं एपीआर कॉलोनी कटंगा निवासी परिवार के कोरोना पॉजिटिव मिले सदस्यों में 48 वर्ष की महिला, 24 और 25 वर्ष की युवती और 21 वर्ष का युवक शामिल है। 14 जुलाई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज जो जिला चिकित्सालय की ट्रू नॉट लैब है उसमें 53 सैंपल से टेस्टिंग की गई। बाकी प्राइवेट आईसीएमआर और ट्रू नॉट मिला के कुल 341 सैंपल आज भेजे गए। आज दिनांक तक कुल पूल सैंपल 3228 भेजे गए। आज दिनांक तक कुल भेजे गए सैंपल 20,458। आज 6 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज व्यक्ति 424। 24 घंटे में संक्रमित पाए गए व्यक्ति 25। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 622। बचे हुए एक्टिव केस 182। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 16। कुल सस्पेक्टेड व्यक्ति 1173। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 18। जबलपुर में लोगों को कोरोना से जागरूक करने एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को संदेश दिया गया कि चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेवजह भीड़ लगाने से बचें। यातायात पुलिस और विजन संस्था के तत्वाधान में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ रैली निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया गया। शहर में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए आईजी ने कहा कि लोगों के सहयोग से जबलपुर में स्थिति यद्यपि नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी लापरवाही ना हो, इसके लिए उन्होंने जागरूकता रैली का झंडी दिखाते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षित रहें। जबलपुर में यातायात पुलिस जबलपुर और विजन जबलपुर संस्था के सदस्यों के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, एडिशनल एसपी अगम जैन के नेतृत्व में एक रैली जनता को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। उसका अभी हम लोगों ने यहाँ शुभारम्भ किया है। इसका उद्देश्य जनता के बीच में अवेयरनेस लाना, मास्क संबंधी, सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी लोगों को मिल के उसका पालन कराना, क्योंकि अभी कुछ दिन से, पिछले सप्ताह से जबलपुर में तो कोरोना का जो संख्या है वो करीब 40 से 50 के बीच में हो गई है। ये चिंता का विषय है। हम लोग मार्च से अभी तक काफ़ी अच्छा नियंत्रण करते आए हैं।
उसमें आप सभी जनता का बहुत सहयोग रहा है। इसी प्रकार के सहयोग की हम आगे भी अपेक्षा करते हैं। जबलपुर में कोरोना से एक और मौत के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 16 हो गया है। शहर के आधारताल इलाके में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग को 6 जुलाई को भर्ती किया गया था। जांच के बाद उन्हें कोरोना निकला। बुजुर्ग को कार्डियक समेत अन्य बीमारियां भी थीं, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के लोगों की मदद से उनको गढ़ा के कब्रिस्तान में परिजनों ने सुपुर्द खाक किया। रामनगर आधारताल निवासी जनाब कादर साहब, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे और मेडिकल में एडमिट थे, कल उनका निधन हो गया, जिसके कारण गरीब नवाज कमेटी द्वारा उनको सूपाताल कब्रिस्तान में आज सुपुर्द खाक किया गया है। गरीब नवाज कमेटी, सैयद इनायत अली। पुलिस लगातार अवैध शराब और अन्य मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत कटंगा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने 2 युवकों को अवैध शराब के परिवहन मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक जिला दमोह से 19 पेटी शराब ऑटो पर लोड कर जबलपुर ला रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर दी और ऑटो की तलाशी में लेने के बाद उसमें देशी मसाला शराब की करीब 931 बोतलें रखी हुई थी। गिरफ्तार युवकों के पास शराब परिवहन के दस्तावेज न होने पर सोनू झारिया और ऋतिक कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। दमोह से अवैध शराब का परिवहन हो रहा है, जिससे हमारे थाना प्रभारी कटंगी श्री राकेश तिवारी और उनकी टीम द्वारा घेराबंदी करके एक ऑटो को पकड़ा गया है, जिसमें 19 पेटी मसाला शराब पकड़ी है। एक लोडर ऑटो है MP20 LB 1633, उसको भी जब्त किया है। 2 आरोपी प्रथम दृष्टया हमने ऑटो से पकड़े हैं, पनागर निवासी हैं। एक अन्य आरोपी है जिसका माल लेके आ रहे थे, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही उसको गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश करेंगे। नगर निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को लंच के बाद कामकाज ठप्प जैसा रहा। कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से दोपहर में धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसके बाद अपर आयुक्त रोहित सिंह कौशल और TS कुमरे को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यदि 7 दिनों में मांगे पूरी नहीं की जाती तो नगर निगम में संपूर्ण कामकाज को ठप्प कर दिया जाएगा। हिंदू समाज की परंपरा में गैर धर्म मानने वाले वसूली कैसे कर सकते हैं? नकली किन्नर बनकर लोग समाज में जाकर जन्म होने पर या विवाह होने पर 21 से 51 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। ये नकली किन्नर अन्य धर्मावलंबी होते हैं, इन पर कार्रवाई हो या रोक लगाई जानी चाहिए। ये कहना है प्रदेश की पहली किन्नर विधायक रही शबनम मौसी का। उन्होंने इस संबंध में गत दिवस IG को ज्ञापन सौंपकर ऐसे लोगों पर रोक लगाने की मांग की है। बेलखेड़ा के कूड़ाकला गांव में रविवार रात हुई रेत वर्चस्व को लेकर फायरिंग, मारपीट, तोड़फोड़ के आरोपियों की तलाश में 4 टीमें लगाई गई हैं। टीम ने पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू की तलाश में टीमों में मंगलवार को नरसिंहपुर सहित यूपी के सीमावर्ती जिलों में दबिश दी। टीम के हाथ 23 नामजद और 50 अज्ञात आरोपियों में से एक भी नहीं आया। पुलिस घटनास्थल से जब्त बंदूक और 3 मिले शस्त्र लाइसेंस के आधार पर आरोपी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कवायद में जुट गई है। करीब 2 साल पहले स्मार्ट सिटी के माध्यम से सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई थी। शासकीय LN यादव स्कूल में कंट्रोल सेंटर सर्वर स्थापित किया गया। प्रायोगिक तौर पर 2 साल पहले की गई पहल पर अब कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान फायदेमंद साबित हो रही है। जिस व्यवस्था के लिए अन्य स्कूल और संस्थान हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं स्मार्ट सिटी के इन स्कूलों में मुफ्त में हाईटेक व्यवस्था का प्रयोग छोटी कक्षाओं में लेकर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं में किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि खुद का YouTube चैनल तैयार कर शिक्षकों को बारी बारी से वीडियो लेक्चर तैयार कर इसे बच्चों तक पढ़ने के लिए पहुंचाया जा रहा है। जबलपुर स्थित मझौली क्षेत्र में विधवा महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाकर युवक अमित ने शादी का वायदा कर शारीरिक संबंध बनाए। वहीं दूसरी ओर अमित ने परिजनों से हकीकत छिपाते हुए एक युवती से सगाई कर ली। विधवा महिला को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने अमित से शादी की बात कही, जिस पर अमित ने महिला के साथ गाली गलौज कर धमकी देना शुरू कर दिया। अमित द्वारा दिए गए धोखे से व्यथित महिला ने थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने अमित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बरगी रोड पर बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में पति राजेश टेकाम की मौके पर मौत हो गई। वहीं पत्नी के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर महिला की हालत को देखते हुए भर्ती कर लिया गया है। जबलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब आवासीय विद्यालयों को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि यहां भी संक्रमित मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा सके। ऐसा ही एक शारदा नगर रांची स्थित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका बुधवार को कलेक्टर भरत यादव सहित अन्य प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।